Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर हम बात करते हैं भारत के डेमोक्रेसी की, तो भारत में देखिए दो तरह की सरकारें होती हैं, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में देखिए पार्लियामेंट होता है जिसमें लोकसभा और विधानसभा होते हैं, और जब हम बात करते हैं स्टेट की तो हमारे मन में दो चीज आती हैं, पहला विधानसभा और दूसरा आता है विधान परिषद। तो हम आज इसी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते क्या है, उसके बारे में बहुत ही आसान और सरल भाषा में जानेंगे। विधानसभा और विधान परिषद के बीच में अंतर क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से भारत में केंद्र में जो सिस्टम है, यानी कि जो भारत का पार्लियामेंट है उसके दो हाउस हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसी तरह यहां पर हम स्टेट लेजिस्लेचर में जब जाते हैं तो वहां पर भी देखिए दो हाउस होते हैं, पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन इसमें एक चीज आपको नोट करनी है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, यानी सभी राज्यों में दो हाउस नहीं होते हैं। लेकिन जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 169 के तहत राज्यों के अंदर विधान परिषद जो है उसको स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, ग्रांट दी गई है। लेकिन उसकी कोई शर्त होती है, ऐसा नहीं है कि हर राज्य अपने राज्य में विधान परिषद स्थापित कर लेगा। तो ये यहाँ पर बात हो गई यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस होता है वो आपका होता है विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होता है वो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। जैसे कि अपने केंद्र में होता है अपर हाउस लोअर हाउस, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सभी राज्यों में जो है वो विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आपका वो राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है। अब देखिए, विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। विधानसभा के जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं स्पीकर, और विधान परिषद के जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन। विधानसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन के जाते हैं। आप देखते हैं राज्यों में हर 5 सालों बाद चुनाव होते हैं, जिसमें जो वोटर्स हैं, कॉमन वोटर्स हैं, जिनके पास वोटिंग का राइट है, 18 साल से ऊपर की एज है, वो वोट करते हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में क्या होता है, इनके चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर जो आपके अलग अलग, अब देखिए इसके एक चीज समझने के लिए आपको एक देखना पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है जहां पर विधान परिषद की 100 सीटें हैं, 100 सीटें विधान परिषद की हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स जो है वो गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा चुने जाते हैं। 38 मेंबर्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 38 मेंबर्स, यानी इनको कौन वोट करेगा इनको चुनने के लिए? जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो। 36 जो मेंबर्स हैं वो आपके लोकल बॉडीज से चुने जाते हैं, यानी इनको चुनने के लिए लोकल बॉडीज जो होती हैं आपके वो वोट करती हैं। उसके बाद 8 जो है वो टीचर्स होते हैं, जिनको टीचर्स जो है वोट करके चुनते हैं। और 8 मेंबर जो होते हैं वो आपके ग्रेजुएट में आते हैं, स्नातक में आते हैं। तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से हमने समझना होगा। तो जिस तरह से चुने जाते हैं उन्हीं को, जो सदस्य चुने जा रहे हैं उन्हीं को वही सदस्य वोट करते हैं। यानी अगर देखिए यहाँ पर 38 मेंबर्स जो है वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तो उनको वही वोट करेंगे। लोकल बॉडीज से जो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं उनको लोकल बॉडीज के ही वोटर वोट करेंगे। टीचर्स से जो 8 मेंबर्स चुन के आ रहे हैं उनको टीचर्स ही वोट करेंगे। ग्रेजुएट से जो 8 मेंबर्स चुन के आ रहे हैं उनको जो ग्रेजुएट्स हैं वही वोट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर
आपकी वोटिंग होती है। तो हर देश में यहाँ पर जो संख्या है विधान परिषद की सीटों की वो अलग अलग रहती है, लेकिन इसका भी फिर से इसका भी एक सिंपल कॉमन पैरामीटर है कि जो विधान परिषद में सदस्य हैं उनकी संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई यहाँ पर कि कैसे चुने जाते हैं विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट विधानसभा के सदस्य डायरेक्ट जो हैं वो पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, कुछ लोकल बॉडीज के द्वारा, कुछ टीचर्स के द्वारा, कुछ ग्रेजुएट्स के द्वारा, इस तरह से चुने जाते हैं। और देखिए ऑल भारत के जो सभी राज्य हैं उनमें विधानसभा होती है, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो टेम्परेरी बॉडी होती है, वो डिसॉल्व भी हो जाती है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होता है वो परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विधानसभा और विधान परिषद के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। और अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम की तैयारी की। आपके जो अलग अलग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए सेल ऑफ द मंथ भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।